हर हृदय में कृष्णावतार संभव है और जरूरी भी है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म बुझे दियों को फिर से जगाने का संदेश देता है, मुरझाए दिलों को अपना ओज का दान करता है। श्री कृष्ण के जीवन में एक और महत्वपूर्ण बात छलकती दिखती है कि बुझे दिलों में प्रकाश देने का कार्य कृष्ण करते हैं, उलझे दिलों को सुलझाने का कार्य करते हैं, और उस कार्य के बीच जो अड़चनें आती हैं, वे चाहे मामा कंस हो चाहे पूतना हो, उनको वे किनारे लगा देते हैं। अर्थात साधक साधना करें, मित्र व्यवहार खान पान रंग ढंग जो साधना या ईश्वर प्राप्ति में मदद रूप हो, अथवा जो हमारी घड़ी भर के लिए थकान उतारने के लिए काम आया जाए, उसका उपयोग करके फिर साधक का लक्ष्य यही होना चाहिए, परमात्म तत्व की प्राप्ति। जिस हृदय को आनंद आता है और जहाँ से आनंद आता है वहाँ पहुँचने का ढंग साधक को पा लेना चाहिए। साधक को अपने स्वरूप में स्वस्थ होने के लिए इस बात पर खूब ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारी साधना की यात्रा में, ईश्वर के रास्ते में यदि तुम्हारे को कोई नीचा गिराता है तो कितना भी निकट का हो तो भी फिर वह निकट का तुम्हारा नहीं है, और ईश्वर के रास्ते में यदि तुम्हें कोई मदद देता है तो वह कितना भी दूर का हो वह तुम्हारा है। वे सब तुम्हारे गुरु भाई हैं। परमात्मा से जो तुम्हें दूर रखना चाहते हैं उनके लिए संत तुलसीदास जी कहते हैं, जाके प्रिय न राम बदेही तजिए ताही कोटि बेरी सम, यद्यपि परम स्नेही। वह परम स्नेही भी हो फिर भी उसे करोड़ों वेरियों की नाई समझ के उसका त्याग कर देना चाहिए। त्याग न कर सके तो उसकी बातों में न आना, क्योंकि जो स्वयं को मौत से विकारों से बचा न सका, अपने जीवन को धन्य न कर सका, उसकी बातों में आकर हम कहाँ धन्यता पर अनुभव करेंगे। इसलिए कौरवों की बातों में नहीं, कृष्ण की बातों में आना हमारा कर्तव्य होता है। आप ऐसे समझ बढ़ाओ, संसारी कोई भी आई हो तो यह आई वह आई, उसको देखने वाला मैं नित्य है, ऐसा श्री कृष्ण जानते थे। आप भी इस प्रकार की समझ बढ़ाओ। यह आई वह आई, यह हुआ वह हुआ, यह सब हो के मिटने वाला होता है। अमिट में स्वरूप चैतन्य का कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसी सूझबूझ के धनी श्री कृष्ण सदा बंसी बजाते रहते हैं, सदा माधुर्य का दान करते रहते हैं और प्रेम रस का रस नित्य नवीन रस पान कराते रहते हैं। यह जन्माष्टमी का उत्सव श्री कृष्ण की जीवन लीला की स्मृति करते हुए आप अपने कर्म और जन्म को भी दिव्य बना लें, ऐसी सुंदर व्यवस्था है। यह तुम कर सकते हो। अपने आप को आप नहीं छोड़ सकते, जिसको कभी नहीं छोड़ सकते, ओमकार का गुंजन करके उसमें विश्रांति पालो, सत्संग सुन के उसका ज्ञान पालो। भगवान साकार होकर आ गए तो भी अर्जुन का दुख नहीं मिटा, लेकिन भगवान के तत्व ज्ञान का आश्रय लिया तो अर्जुन का दुख टिका नहीं। श्री कृष्ण के दिनचर्या अपने जीवन में ले आओ। श्री कृष्ण थोड़ी देर कुछ भी चिंतन नहीं करते और समता में आ जाते थे। आप भी कुछ भी चिंतन न करके समता में आने का अभ्यास करो। सुबह करो, दोपहर करो, कार्य या बातचीत के बीच बीच में भी करो। कंस काल और अज्ञान के समाज दुखी हैं, इसलिए समाज में कृष्ण अवतार होना चाहिए। हर हृदय में कृष्ण अवतार संभव है और जरूरी भी। श्री कृष्ण ने कंस को मारा, काल के गाल पर थप्पड़ ठोक दिया और अज्ञान मिटाकर अर्जुन व अपने प्यारों को ज्ञान दिया। शुद्ध अंतःकरण वासुदेव है, समवान मति देवकी है। हर परिस्थिति में यश देने वाले बुद्धि यशोदा है।
भगवान बार बार यशोदा के हृदय से लगते हैं, ऐसी ही बार बार भगवत स्मृति करके आप अपने भगवत तत्व को अपने हृदय में लगाओ। बाहर से हृदय से लगाना कोई ज़रूरी नहीं, उसकी स्मृति करके हृदय भगवदकार कर लो, और यह तुम कर सकते हो। संस्कृति के लिए संकोच नहीं। कोई बड़ा शूरवीर रण छोड़कर भाग जाए तो उसे कायर कहते हैं, किंतु हजारों की सुरक्षा और संस्कृति की रक्षा में रण का मैदान छोड़कर के कायरों का नाटक करने वालों का नाम हम लोग श्रद्धा भक्ति उत्साह से लेते हैं। रण छोड़ा राय की जय। यह कैसा अद्भुत अवतार है। भक्तों के लिए संस्कृति, समाज व लोक मंगलत्य के लिए पुरानी चप्पल पीताम्बर में उठाने में श्री कृष्ण को संकोच नहीं होता। अर्जुन के घोड़ों की मालिश और उनके घावों में मल्लम पट्टी करना और अर्जुन की घोड़ा गाड़ी चलाना उन्हें बड़ा काम नहीं लगता। इसी में तो ईश्वर का ऐश्वर्य है, इसी में उसकी महानता का दर्शन हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को कहते हैं, 20 करोड़ एकादशी व्रतों के समान अकेला श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत है। धर्मराज सावित्री से कहते हैं, भारतवर्ष में रहने वाला जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।